हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर के नारायण का एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरीज जिसका कि नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरीज के थीम का बात करें तो ये एक सिंगल डे को रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर की लाइफ का, जो प्रेजेंट में रहते हुए अचानक पास्ट को फेस करता है और उसको टैकल करता है। साथ ही इस स्टोरी में ह्यूमन का डार्कर साइड को दिखाया गया है, जैसे कि हाइपोक्रेसी, स्टूडनेस, रिवेंजफुल नेचर और सेल्फिशनेस। इस स्टोरी का सेटिंग मालगुडी टाउन है और ये स्टोरी एस्ट्रोलॉजर्स की एक दिन के लाइफ के बारे में दिखाता है, प्रेजेंट करता है उसको कि वो अपने एक दिन के लाइफ को कैसे जीता है। चलिए अब हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी का शुरुआत दोपहर में होता है और ये ऐसा समय है जब एस्ट्रोलॉजर अपना दुकान खोलते रहता है। राइटर्स डिस्क्राइब करता है उसके बिजनेस के बारे में, जैसे ही वो अपने प्रोफेशन का हर एक इक्विपमेंट को निकालता है, जैसे कि क्वारीज, सेल्स, चार्ट्स, प्लाइमेरा राइटिंग, etc। जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, कुछ कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें कोई कोई मैप बना हुआ होता है और क्वारीज, सेल्स होते हैं। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसने अपने पहनावे को भी बिल्कुल एक एस्ट्रोलॉजर के जैसा ही किया है, जैसे कि ये एक टिपिकल पहनावा पहना है जिसमें कि वो अपने माथे पे, अपने फोरहेड पे राख लगाया है, फिर ऑरेंज कलर का उसका ड्रेस है और उसकी आँखों में एक प्रोफेटिक लाइट है, ऐसा उसके कस्टमर एज्यूम करते हैं। साथ ही उसने अपने माथे पर भी एक सैफरन कलर का टर्बन लगाया हुआ है, मतलब कि वो नारंगी कलर का पगड़ी भी पहना हुआ है। और इस तरह से एस्ट्रोलॉजर अपने आप को प्रेजेंट करता है अपने पहनावे से, अपने बिजनेस के इक्विपमेंट से, कि वो एक अट्रैक्शन का सेंटर है लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना दुकान एक इमली के पेड़ के नीचे लगाता है और ये जो इलाका है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर है उसका कोई बहुत अच्छा दुकान नहीं है और बहुत अच्छा उसके पास कुछ लाइट वाइट नहीं है। वो नॉर्मली एक पेड़ के नीचे अपना दुकान लगाता है और उसके दुकान में, आस पास के दुकान में जो लाइट होता है उससे उसके दुकान में लाइट आता है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक श्रूड पर्सन है और उसके पास हार्डली कोई नॉलेज होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन फिर भी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और गेस करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का कोशिश करता है। ये जो एस्ट्रोलॉजर है उसको अपनी नेटिव विलेज से आना पड़ा था, वो अपने गांव को छोड़ कर के आया था। अब वो अपने गांव को छोड़ कर के क्यों आया था ये बात हम लोग बाद में जानेंगे, और तब तक के लिए आप इसको एक सस्पेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये मास्टरमाइंड है। ये ह्यूमन के माइंड को, उनकी साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझता है। वो ये भी जानता है कि क्या कह के लोगों को अपने जाल में फंसाना है। क्या वो लोगों को कह दे कि आम लोग उसके बात से सेटिस्फाई हो जाएं और उसके जाल में फंस जाएं, मतलब कि उससे थोड़ा सा दिखवा लें और उसका कमाई हो जाए। ये अपना दुकान तब बंद करता है जब इसके आसपास के दुकान का सारे लोग मतलब अपना दुकान बंद करने लगते हैं, उनका लाइट बंद हो जाता है तो ये भी अपना दुकान बंद कर लेता है। एक दिन क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजर अपना दुकान बंद करने ही वाला था तो उसको एक इंसान पर नज़र पड़ा, तो वो सोचा कि चलो इसको बुलाकर कुछ पैसा बना लिया जाए। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि वो उस आदमी को आवाज़ देता है और उसको बुलाता है। तो जब एस्ट्रोलॉजर उसको बुलाता है तो एस्ट्रोलॉजर के सामने वो एक चैलेंज रख देता है। उसको कहता है कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब अच्छे से दिए दोगे, अगर तुम्हारे जवाब से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो जो तुम एक सवाल का 1 आना चार्ज करते हो उसकी जगह पर मैं तुम्हें 1 आना की जगह 8 आना दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब देने में असक्षम रहे, मतलब अगर तुम हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो तुमको हमको डबल अमाउंट देना होगा। मतलब 8 आना की जगह तुमको हमको, मतलब एस्ट्रोलॉजर को, उस आदमी को 16 आना देना होगा। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जो एस्ट्रोलॉजर है
वो बाकी सारे कस्टमर को जैसे अपने जाल में फंसाता था वैसे वो बात करना शुरू किया। वो बोला कि देयर मस्ट बी अ वुमन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। तो जो आदमी है वो उसको बोला कि ये सब बात तुम हमको मत बताओ, बल्कि जो मैं जानना चाहता हूँ केवल वो बात बताओ, मैं तुमसे एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ एस्ट्रोलॉजर कि मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। अब इतने में क्या होता है दोस्तों कि कहीं से लाइट पड़ता है उस आदमी के चेहरे पर और एस्ट्रोलॉजर उस इंसान को पहचान जाता है कि ये इंसान कौन है। इससे पहले कि वो एस्ट्रोलॉजर उस इंसान को डायरेक्ट जवाब दे कि वो क्या चाहता है, एस्ट्रोलॉजर इनकैंटेशन करने लगता है, कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है ताकि वो अपनी बात को मजबूती से रख पाए। मंत्रों के उच्चारण के बाद एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें पास्ट में किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था, और इतना ही नहीं, एक बार तुम्हारे सीने से नाइफ भी पार हुआ था, मतलब एक बार उसको चाकू लग गया था सीने में। अब वो जो इंसान है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वाकई में उसके साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि जब उसको चोट लगा था, जब उसको घाव लगा था, तो उसको एक कुआं के पास मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और वहाँ से कुछ इंसान पार हो रहे थे, मतलब कि वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने उसको देखा था और फिर उसकी जान बचाई थी। और ये जो मैन है वो उस इंसान के लिए वेट कर रहा है, उस इंसान से वो रिवेंज लेना चाहता है जिसने उसको मार करके मरने के लिए तड़पते हुए छोड़ करके चला गया था। और अब ये जो इंसान है सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता है एस्ट्रोलॉजर से कि क्या वो अपने कल्प्रिट को ढूंढ पाएगा। अब जो एस्ट्रोलॉजर है दोस्तों वो घबरा जाता है और वो तुरंत रिप्लाई देता है कि तुम्हारा जो कल्प्रिट है वो 4 महीने पहले ही मर गया है। ये सुन करके वो जो मैन है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो उस इंसान को भी पहचान जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो इंसान जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ही है। और ये जो इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास आया है उसका नाम गुरु नायक है। गुरु नायक को एस्ट्रोलॉजर ने एक बार मारा था नशे में और उसको मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग गया था। तो ये जो इंसान है वो एस्ट्रोलॉजर को ही ढूंढ रहा है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। और यही दोस्तों आपका सस्पेंस था, जो एस्ट्रोलॉजर ने पास्ट में गुरु नायक को मारने का कोशिश किया था, वही ये सस्पेंस है। दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजर है वो गुरु नायक को अच्छे से पहचान गया है, लेकिन जो गुरु नायक है वो एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचान पाया है। और इसीलिए जो गुरु नायक है वो एस्ट्रोलॉजर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है। वो सोच रहा है कि कमाल का एस्ट्रोलॉजर है ये, इसको सब कुछ पता है। फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि गुरु नायक उसको उसके नाम से बुलाता है, तो वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, सोचता है कि इसको मेरा नाम भी पता है। फिर वो उसके गांव के बारे में बताता है कि तुम्हारा गांव यहाँ से 2 दिन की जर्नी पे है। और इसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को वार्न करता है कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ और वापस से इस एरिया में कभी मत आना, क्योंकि इस एरिया में तुम आओगे तो तुम्हारा जो लाइफ है वो अगेन डेंजर में पड़ सकता है, मतलब तुम्हारे जान को वापस से खतरा हो सकता है। जो गुरु नायक है दोस्तों वो रिप्लाई करता है एस्ट्रोलॉजर को कि वो अपना घर बार छोड़ करके सिर्फ अपने कल्प्रिट को ढूंढने आया था ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसको सेटिस्फाई करता है, वो बोलता है कि 4 महीने पहले ही वो कल्प्रिट एक लॉरी के अंदर दब करके मर चुका है। अब जो गुरु नायक है वो ये सब सुन करके सेटिस्फाई हो जाता है और वो उसको बहुत सारा क्वाइन देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर अपने घर आता है, वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि उसके पास जितना सारा क्वाइंस होता है वो अपनी वाइफ को देता है और कहता है ये मेरे आज भर का कमाई है, तुम इसको जोड़ो, यानी कि काउंट करो। अब जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इतना सारा पैसा देख करके, और फिर प्लान करती है कि उसको जैगरी लेना है, कोकोनट लेना है, ताकि वो अपने चाइल्ड को दे सके, क्योंकि उनका जो चाइल्ड है वो बहुत दिन से कुछ मीठा खाने के लिए डिमांड कर रहा था। एस्ट्रोलॉजर की वाइफ बहुत खुश रहती है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है वो खुश नहीं रहता है, बल्कि वो उदास देखता है। वो एक तरफ ये भी सोचता रहता है कि जो गुरु नायक है वो उसको चीट किया है, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कि वो 1 रुपया देगा, लेकिन वो
उसको सिर्फ 12.5 आना ही देते हैं। इसके बाद एस्ट्रोलॉजर और उसकी वाइफ डिनर करती है और उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है अपने लाइफ का सीक्रेट अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि उसके लाइफ का एक ग्रेट बर्डन आज ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस बर्डन के कारण वो हमेशा अपने आप को दोषी फील करता था, अपने आप को एक मर्डरर कंसिडर करता था। वो सोचता था कि वो गुरु नायक नाम के शख्स का मर्डरर है और इस बोझ से आज वो आज़ाद हो गया है। उसको सब चीज़ बताता है कि वो क्यों अपने गाँव को छोड़ कर के आ गया था। उसको डर था कि कहीं अगर वो गाँव में रह गया तो सब कोई उसको गुरु नायक के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट ना कर ले। लॉजर ये भी अपनी वाइफ को बताता है कि जब वो यूथ था तो वो बैड कंपनीज़ के साथ रहता था, मतलब कि उसके जो दोस्त थे उनका उसका जो पीयर ग्रुप था वो अच्छा नहीं था और इस बैड कंपनी में रह कर के वो दारू पीता था, जुआ खेलता था, जोर जोर से झगड़ा करता था। और एक दिन इसी ग्रुप सर्कल में रहते हुए एक दिन नशे के हालात में उसने क्या किया था कि गुरु नानक को ऑलमोस्ट मार दिया था। इसके बाद एस्ट्रोलॉजर और उसकी वाइफ सोने चले जाते हैं और स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। थैंक यू।